सय्यदना व नबीना व शफीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अत्शिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। सलावत भेजें बाबा। बुजुर्गाने मज़हब मिल्लत, बरादराने ईमानी, बारगाहे जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ायरों और फर्शे अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठे हुए चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के मेहमानों, मैंने इस मजलिस में ज़व्वार के दरमियान
जिन कलिमात की तिलावत की है, इसका ताल्लुक हुक्म दुआ से है कि खुदावंद आलम ने अपने बंदों को दुआ करने का हुक्म दिया है, सवाल करने का हुक्म दिया है, मांगने का हुक्म दिया है, तलब करने का हुक्म दिया है। मगर मांगने का हुक्म दिया तो लेकिन गैर से नहीं, सवाल करने का हुक्म दिया तो लेकिन गैर से नहीं, दामन फैलाने का हुक्म दिया तो लेकिन गैर के सामने नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे सवाल करो, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरे बंदो मुझसे तलब करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूंगा। देखिए आयत एक है, बातें दो हैं, आईना एक है, तस्वीरें दो हैं, आईना एक है, जलवे दो हैं, मंजर एक है, पसे मंजर दो हैं, एक है हुक्म, एक है वादा। हुक्म क्या है? उदऊनी, मेरे बंदे दुआ कर, ये है हुक्म। अस्तजिब लकुम, मैं तेरी दुआओं को कबूल करूंगा, यह है वादा। तो उदऊनी ये क्या है? हुक्म। अस्तजिब लकुम ये क्या है? वादा। कमाल ये है कि हुक्म भी उसी का है और वादा भी उसी का है। तो क्या ये मुमकिन है कि उसके बंदे उसका हुक्म तो बजा लाएं, वो अपना वादा पूरा न करे? कुछ कहना चाह रहा हूँ, गौर फरमाइए। क्या ये मुमकिन है कि बंदे उसका हुक्म पूरा करें, वो अपना वादा पूरा न करे? का भाई ये वादा उम्मत का नहीं है, ये वादा कलेमा पढ़ने वाले का नहीं है। फिक्रा कहूँ, ये वादा नबी से सहाबा का नहीं है, बल्कि ये वादा बंदों से खुदा का है कि मैं कबूल करूंगा। तो इसका मतलब उसका वादा टल नहीं सकता, उसका वादा अटल रहेगा, टलेगा नहीं। तो जब अटल रहेगा, टलेगा नहीं, तो ये आलम इस्लाम क्यों चीख रहा है? दुआएं मांगते मांगते ज़बान में कांटे पड़ गए, गला खुश्क हो गया, मगर वो है कि दुआएं सुनने को तैयार नहीं। अरे भाई उसने खुद कहा मांगो मैं सुनूंगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि माज़अल्लाह वो अपना वादा पूरा नहीं करता? याद रहे, जिसका खुदा ही वादा खिलाफ हो उसके यहाँ मेयार रहबरियत क्या होगा? अब शिकवा करने वाले इस हकीकत को जान ले कि दुआओं के बाद भी अगर उसका नतीजा नहीं मिल रहा है तो उसके वादा पूरा होने में कोई कलाम नहीं है। हमें सलीक़े दुआ ही नहीं है। सलावत भेजे बाबा, हमें मांगने का सलीका नहीं है, दुआ करने के आदाब हैं। यार दुआ करने के आदाब हैं, दुआ करने के तरीके हैं। दुआ कैसे की जाए, दुआ कब की जाए, दुआ कहाँ की जाए? ये जो बारगाहों में आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि यहाँ मलाइका नाजिल होते रहते हैं। अली मुर्तजा का रोजा है, यही वो जगह है जहाँ दुआएं
मगर शर्त है यकीन। अब सुनिएगा, आका के चाहने वाले आ गए तो बात को तमाम करूं कि बादशाह नजफ हम सबको इस जियारत के तसद्दुक में नजफ बुलाए, करबला बुलाए, काज़मैन बुलाए, सामरा, मशहद मुक़द्दस, तमाम मासूमीन की ज़ियारत से मुशर्रफ हो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने बंदे से कहा मुझसे मांग। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों, आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए इंसान का जौहर क्या है। इंसान का हर शय की एक कीमत होती है ना। हमारा जौहर है गैरत। हमारा जौहर क्या है? गैरत। गैरत है तो हम इंसान हैं, और गैरत नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं। फिर कह रहा हूं, गैरत है तो हम इंसान, गैरत नहीं है तो हम इंसान। मगर ये गुफ्तगू उनसे है जो गैरतदार, उनसे थोड़ी है जिनका गैरत से इलाका ही ना हो। तो इंसान होने के लिए गैरतदार होना, ये दुनिया एक साइकिल है, बल्कि न जब ये दुनिया एक साइकिल है, चेन यूं चलती है, किसी के हालात यकसा नहीं रहते। अमीर हो, गरीब हो, रियाया हो, सुल्तान हो, देने वाला हो, हासिल करने वाला हो, किसी के हालात यकसा नहीं होते। कभी 19, कभी 20, कभी नर्म, कभी गर्म, कभी अच्छे, कभी बुरे। बड़े से बड़ा हो, जरूरतों की जंजीर जकड़ती जरूर है, तलब के दलदल में फंसता जरूर है। आपके दिल के आंगन में उतर के कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है यहाँ जिसकी जिंदगी में ये पहलू ना आया। मुसीबतों ने घेरा, परेशान हुए, सोचने लगे किससे कहें। एक नाम याद आ गया, चलिए सेठल चलते हैं। वहाँ सब लोग हमें जानते हैं, काफी अरसे से पढ़ने जाते हैं। सेठल में खुला साहब के यहाँ चलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी ये जरूरत है, आप पूरी कर दीजिए। घर से निकले, सेठल पहुंचे, आपके दरवाजे पर आ गए, दस्तक दी। आप घर से निकले, अस्सलाम वालेकुम, मुल्क साहब खैरियत तो है, आपसे वादा लेना चाहें तो आसानी से तारीख नहीं मिलती। आप खुद से आ गए, क्या बात है? अरे हमने कहा बस दिल चाहा कि मुलाकात के लिए आए तो आ गए। आपने मेहमान खाना खोला, हमें बिठाया, जो भी जियाफत थी वो आपने की। चूंकि मेजबान शरीफ थे आप, इसलिए खुद ही पूछा, अब बताइए आए। अब बताइए आए। अब तो हमें माहौल भी नहीं बनाना था, अब तो हमें लफ्जों की बाजीगरी भी नहीं करना थी। आप खुद ही पूछ पड़े थे आए। इससे पहले के हाथ फैलाते, अंदर से गैरत की खबरदार, हाथ न फैलाना। मांगते मांगते रुक गए। आपकी जिंदगी से पढ़ रहा हूं, ऐसा होता है नहीं होता। सवाल करते करते रुक गए, गैरत चिल्ला पड़ी, हाथ न फैलाना। क्यों? कि हाथ फैलाने से इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, गैरतें रुस्वा हो जाती हैं। जिससे मांग रहे हो चाहे जितना शरीफ हो, लेकिन अगर उसे कोई बात तुम्हारी खल गई तो रुस्वा करके रख देगा, जलील करके रख देगा। मालूम ये हुआ कि जौहरे बशरियत है गैरत। गैरत कहती है मांगना नहीं। आय आय आय, परवरदिगारा तूने ही बशर को पैदा किया, तूने ही बशर को जौहरे गैरत से नवाजा। गैरत कहती है मांगना नहीं, तू कहता है मेरे मेहमान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तूने ही गैरत दी है, गैरत कह रही है मांगना नहीं। तू कह रहा है मेरे बंदे मांग। अरे मांगने से तो इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, मांगने का हुक्म क्यों दे रहा है? अजब नहीं, आवाज़ कुदरत है, तुझे क्या खबर? मैंने अपनी बारगाह में बंदों को मांगने का हुक्म देके इनकी इज्जतें ही तो बचाई हैं।
बात कहने जा रहा हूं, सब दामन फैला के आए हैं यहाँ कोई कुछ देने नहीं आता। हर आदमी हाजतों के मशकीज़े भरने आता है, क्योंकि अब्बास दिलावर के बाबा हैं। तो हाजतों के मशकीज़े भरने आता है, और कोई जो भी आता है रे आया है, सुल्तान ये है। जो भी आता है फकीर है, दाता ये है। हाय 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 अल्लाहू अकबर। जो भी आता है वो तलब करने वाला आता है, अता करने वाले ये हैं। माबूद मांगने से तो इज्जतें नीलाम होती हैं। अल्लाह ने कहा मैंने इसीलिए तो अपनी बारगाह में बुलाया, बात तो तमाम कर रहा हूं ताकि तेरी इज्जतें महफूज हो जाए, गैरतें महफूज हो जाए। मैंने कहा माबूद वो किस तरह का, इतना याद रखना मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी हैसियत जानता हूँ, तेरी फितरत जानता हूँ, तेरी आदत जानता हूँ, तेरी जबीलत जानता हूँ, तेरी नीयत जानता हूँ, तेरी औकात जानता हूँ, तेरा सब्र जानता हूँ, तेरा इख्तियार सब्र जानता हूँ। एक हद तक गैरत दीवार बनेगी, मगर जब जरूरतों का तूफान सर से ऊंचा होगा तो किसी न किसी के आगे तू दामन फैलाएगा, किसी न किसी से मांगेगा, जिससे भी मांगेगा, चाहे जितना शरीफ हो, मगर एक दिन तुझे जलील जरूर करेगा। मैंने इसीलिए अपनी बारगाह में बुलाया ताकि ये पता चल जाए कि अगर तू मेरे गैर से मांगेगा तो वो जलील करेगा, मुझसे मांगेगा मैं जलील नहीं करूंगा। मालूम है उसका गैर दे तो जलील करे, वो अता करे तो जलील ना करे। अल्लाह ही की कसम खा के कह रहा हूं, ये शौर्य अता दो ही जगहों पर नजर आई, या वो अता करके जलील नहीं करता, या ये अता। या वो अता करके जलील नहीं करता, या ये अता करके जलील नहीं करता। उसने कहा था मेरे गैर से मांगोगे तो जलील करेगा, मुझसे मांगोगे मैं जलील नहीं करूंगा, इज्जतें बढ़ा दूंगा, भीख भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। इसका मतलब अगर कोई संदास से अता कर दे कि जलील न करे, इज्जतें बढ़ा दे, इसका मतलब वो उसका गैर नहीं है, अपना है। आय 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 आय, वो उसका गैर नहीं है, वो उसका अपना है। इसीलिए फरमाते नहनु इज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की इज्जत हैं। ये कह रहे हैं हम अल्लाह की इज्जत हैं, और वो हदीस किस्सा में कह रहा है व इज्जती व जलाली। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, सलावत भेजे बाबा। व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। और ये कह रहे हैं नहनु इज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की इज्जत है, नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की हुज्जत हैं। अल्लाहु अकबर। तो इस दरवाजे से मिलेगा जब भी ये जलील नहीं करेंगे,
आखिरी बात है, 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू तमाम है। या जनाबे अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस जिक्र में बसर होने वाला एक एक लम्हा हम सब कबूल कीजिएगा कि तोशे आखिरत बने और हमारे मरहूमीन उनके दर्जात बुलंद फरमाएं कि आप मुख्तार हैं, मालिक हैं। दुनिया अता करेगी तो जलील करेगी, ये अता करेंगे इज्जतें बढ़ेंगी। दलील इस समाज में बहुत से लोग हालात के सताए होते हैं। समाज है ये तो हम बेहिस हैं, क्या कहें। मतलब शरई रकम भी अगर मुस्तहिक तक पहुंचाते हैं तो कोशिश ये करते हैं पैसे उससे खत्ते गुलामी लिखवा लें। ये तो है हमारा समाज, ये हमारे समाज की पस्ती। तो जरूरतमंद होते हैं मगर हाय फर्ज करें किसी के पास घर ना हो, कोई साहिब खैर घर दे दे, किसी के पास लिबास ना हो, कोई साहिब खैर लिबास दे। तो जब तक घर नहीं होगा, जब तक लोग ये कह के जलील करेंगे हाय बेचारे के पास घर तक नहीं। और जब कोई घर दे देगा तो फिर ये कह के जलील करेंगे चलो अच्छा ही हुआ बेचारे को फलाने दे दिया, वरना इसको तो सर छुपाने की जगह। तो ये लफ्ज बेचारा जो है ना, ये गैरत बशरियत पर ताज़ियाना है। मैं कुछ कह रहा हूँ आका के चाहने वालों, आपने गौर किया? पहले यूं कह के बेचारा जलील था और अब यूं कह के जलील है। यही वजह है कि अगर कोई साहिब खैर किसी के साथ नेकी करे तो जिसके साथ नेकी हो रही है वो ये नहीं चाहता कि इसकी खबर दूसरों को हो, इसलिए कि अगर दूसरों को इसकी खबर हो जाएगी तो फिर नतीजा ये होगा कि समाज हमें जलील समझेगा। समाज हमें, मेरी तरफ देखिएगा, बात आ गई आखिरी मरहले में, समाज हमें जलील समझेगा। इसके पास नहीं था, खुदा ने अता किया, इसके पास नहीं था, खुदा ने अता किया। मालूम हुआ कि अगर दुनिया वाले कुछ अता करें तो पाने वाला उसका इजहार इसलिए नहीं करता कि उसमें एहसास जिल्लत है। नहीं, असल खिफत का एहसास होता है। चोट लगती है दिल पर, पता चल जाएगा हमारी जिल्लत होगी, लेकिन वो जब अदा करता है तो उसके छुपाने में जिल्लत है, बयान करने में इज्जत है। दलील कायम कर रहा हूं, पूरी जिंदगी परदेश रहे, पैसे कमाए, गाढ़ी मेहनत का पैसा लेके वतन लौटे, एक आलीशान मकान बनाया, मकान के सदर दरवाजे पर लिखा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अरे न लिखो जलील हो जाओगे, न लिखेंगे तो जलील होंगे, लिखने से इज्जतें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब दुनिया अता करे तो उसके बयान करने में जिल्लत, अल्लाह अता करे तो उसके बयान करने से इज्जतों में इजाफा। यही शान अता इनकी है। जब जब उसको फॉलो कर दिए तो चुप हो के नहीं गया। आय हाय हाय मिसली, कौन है मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा। अरे फितरुस तुझे हुआ क्या है? एक ठोकर में तो संभल जाए वही साहिबे अक़ल। अभी जरा सा गुमान हुआ था, जजीरे में फेंक दिया गया था, बालों पर दे दिए नबी के लाल ने, फिर वही कौन है मेरे बराबर। अब बालों पर ले लिए गए तो क्या होगा? खामोश रहे,
अपनी कुव्वत का नाश कर रहा था, इस वक्त हुसैन की अता। सुभान अल्लाह। यार इसका मतलब उस वक्त अपनी कुव्वत का नाश कर रहा था, इस वक्त अताए हुसैन का नाश कर रहा था। सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि ये अता करते हैं तो उसके बयान में इज्जतें बढ़ती हैं। बस जुमला सुन लीजिए, बात तमाम हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी फितरूस कोई पैगाम देना चाहते हो? आजकल दुनिया मैसेज चाहती है, तो कोई मैसेज दे दो। कुछ कह रहा हूं, कोई मैसेज दे दो। आवाज फितरूस आएगी, यही मैसेज दे रहा हूं मैं, हुसैन की अता को छुपाना नहीं, फख्र से बयान करना। सदका खा रहे हो तो कहो हुसैन का सदका खा रहे हो। तबर्रुक पर पल रहे हो तो कहो हुसैन की मजलिस के तबर्रुक पर पल रहे हैं। कमाल है, उन्हीं का सदका खाओ भी और उन्हीं की बातें छुपाओ भी। ऐसा न करो, बयान सब कुछ उन्हीं का सदका है। गैरतदार हो तो दरवाज़े हुसैन पर आके सर को खम कर दो। अगर हुसैन का इंसार न होता तो न तुम होते न तुम्हारा खानवादा होता। सिर्फ एक कतरे लहू की बात थी, एक कतरा तरफ आसमां और एक कतरा जानिब ज़मीन। खत्म हो जाती कायनात। हम अगर इस तरह लूटे जाएं तो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा, जब हमारे बच्चे भूखे हैं तो किसी के बच्चे क्यों खाएं, जब हमारे बच्चे प्यासे मारे गए तो किसी के बच्चे पानी क्यों पिए। मगर इसे कहते हैं इमाम। 6 महीने वाले के लिए पानी मांग रहे हैं, 3 बार का तीर आया, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया, मगर फिर भी लहू को उछाला नहीं, चेहरे पर मल लिया। ये कहते हुए इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। अरे असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। बुलंद हो गई आवाजें। जाहिरो जब मौला के पास जाया कीजिए तो हुसैन गरीब के लिए कोई शेर जरूर पढ़ा कीजिए कि मौला दुआएं जल्द कबूल करते हैं हुसैन गरीब के वसीले से। बाप की बारगाह में पोते का जिक्र आ गया है, इरादतन नहीं, बस बात आ गई तो आ गई। मख्तल में है, मेरी तरफ देखें। इस मजलिस में मुझे यकीन है साहिबान नजर भी हैं, अफाजिल भी होंगे, खुतबा भी होंगे। मख्तल में है कि जो असगरे बेशीर के कद से काफी बड़ा था, नौजवानों कलेजा फटा तो नहीं, बीबी की कनीजों गोदियों में बच्चे हैं, कलेजों से चिपका के सुने कि बड़ा दर्दनाक मंजर है। 6 महीने का गुलाब कितना बड़ा होता है। 6 महीने का असगर के कद से बड़ा था, उसमें भी एक फाल नहीं,
उस्ताद थे, खुदा दर्जात बुलंद करे, सरकार अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद जाफर रिजवी साहब क़िबला नजफी। तो आए कैसे पढ़ूं, मुझसे कहते थे कि जानते हो कि ये जो 3 बाल का तीर चला था, इसने गोलूए असगर की क्या हालत की थी। कहते थे बस यूं जान लो कहीं कहीं से जरा सी जिल्द जुड़ी रह गई थी। इसीलिए उम्मे रबाब ने कहा था या बोलैया अमिस्लो का युनहार, ए मेरे लाल क्या तेरे सिंध के बच्चे नहर किए जाते हैं। बुलंद हो गई आवाजें। बीबी की कनीजो मुमकिन है शशमाहे की दुखिया माँ बीबी उम्मे रबाब यहीं कहीं हो। मैं औलाद वालों से पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी माँ और बहनों, बच्चों को दूध उगलते देखा है ना? अरे बच्चों को दूध उगलते देखा है ना? अकेला है असगार जिसे बाप ने खून उगलते देखा। अरे जैसे ही गले पर तीर लगा फनक़लब सभी अला यदैहि लमा, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। आवाजों को दबा के न रोया करो आका के चाहने वालों। मजलिस को तमाम करता हूँ, मजलिस को तमाम करता हूँ। सलाम हो हुसैन गरीब, सलाम हो रहनवा के मुसाफिर, सलाम हो कुंद खंजर से मारे जाने वाले, सलाम हो कदम कदम पर शहीद होने वाले। गुलामों का सलाम लो, कनीजों का सलाम लो। बस एक रिवायत मजलिस तमाम है। कमजोर दिल के लोगों से मुआफी चाहता हूँ, इसलिए कि आप जाहिर हैं। मकसद ये नहीं है कि किसी का दिल टूटे, लेकिन क्या करूं, मुसीबत उनकी है कि छुपाऊं तो मुंह क्या दिखाऊं। तो मेरे उस्ताद ने पूछा, कहने लगे कि मजलिसें तो पढ़ते हो माशाल्लाह। तो हमने कहा जी पढ़ते हैं, ये काफी पहले की बात है। तो कहने लगे कि तो फिर नन्हे मुजाहिद की शहादत भी पढ़ते होगे। तो उस्ताद थे, शमा शफीक उस्ताद थे। तो हमने कहा जी पढ़ते हैं। तो कहा फिर एक बात बताओ, और मुला ने जो तीर चलाया था क्या उसकी रफ्तार जानते हो? मैंने इसीलिए पहले ही माफी मांग ली है कमजोर दिल के लोगों से। ये कह के रोने लगे, बहुत रोए। जब वो चुप हुए मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। कहने लगे सुनो, हुरमुला ने जो तीर चलाया था उसकी रफ्तार ऐसी थी कि अगर हुसैन ताकते इमामत से असगर को न रोकते तो तीर जंगल में जाने कहाँ ले जाता। असगर को अपने साथ वाह गुरबता, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, वाह असगरा, वाह लिया, वाह मुसीबत।
लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अल्लाहुम्मा लअनहु वल ज़ालिमीन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतिल लती हारबतिल हुसैन सलवातुका अलैहि व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया व शिफ़ाअतुहु फिल आखिरह अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। सोगवारो गर्मी का मौसम है, साक़िए कौसर का दयार है। पानी की क्या कमी है। यहां से तो ले भी जाएंगे तबर्रुक, लेकिन इन्हीं आंखों से मक्तल में पड़ा है कि प्यास की शिद्दत से जिन बच्चों का दहन खुला था खुला रह गया और जिनका दहन बंद हो गया था वो बंद ही रहा, खुल न सका। ये साक़िए कौसर के बच्चों का आलम था। तो आइए हजरत को उन्हीं प्यासे बच्चों का वास्ता देके ये दुआ करते हैं, ये आका तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो मरहूमीन हैं उनके दरजात को बुलंद फरमाइए, हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाइए। तमाम शुरकाए मजलिस में जो बेघर हों उन्हें घर दें, जो बेज़र हों उन्हें ज़र दें, जो बे औलाद हों उन्हें औलाद दें। माबूद हजरत के ज़ुहूर में ताजील हो, हम मुँह दिखाने के काबिल रहें। परवरदिगारा मुहर्रम करीब है, तेरे हुसैन का मुहर्रम करीब है। माबूद ऐसे हालात पैदा कर दे कि पिछले बरस की तरह ये आज़ादार घुट घुट के न रहें, बल्कि जी खोल के अपने आका का गम मनाएं।